नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीते जीतो पत्रकार का बहिष्कार किया गया था, लेकिन मृत्यु के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने मुकेश का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के कोई नेता मुकेश के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। एक तरफ पूरा बस्तर बंद था और कांग्रेस जातियां बना रही थी। वहीं हाल ही में एक वीडियो वायरल होने के विषय पर श्रीवास्तव ने कहा कि दीपक बैज अपने आप को लड्डू से नापा रहे थे और आतिशबाजी की जा रही थी, जबकि बीजापुर में पत्रकार मुकेश की हत्या पर पूरे प्रदेश में गमी थी। वहीं उन्होंने कहा कि मुकेश के हत्यारे सुरेश चंद्राकर को कांग्रेस की ओर से दी गई जिम्मेदारी से अभी तक निष्कासित नहीं किया गया है। कांग्रेस को इस विषय में भ्रम फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। नृशंस, हृदय, असभ्य, अशालीन, असामाजिक, कुकृत्य, दुष्कृत्य, जितने भी खराब शब्द हो सकते हैं वो इनके कृत्य के कारण कांग्रेस के शब्द के आगे होने लग रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक बहुत सारी चीजें सामने आती है, उसके बाद इस तरह की चीजों पे आदमी पीछे हटता है, गलतियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक सच्चे पत्रकार को अपमानित करने के लिए माफी नहीं मांगी। 4 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कार्यक्रम जारी होता है, तय कार्यक्रम रिकॉर्ड के साथ है, क्योंकि कांग्रेसी झूठ बोलने में माहिर है। ये कार्यक्रम उनका है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। ये उस दिन रात को 10 बजे कांकेर में ही, रात को सुबह से कार्यक्रम उसी क्षेत्र में उनका, और रात को 10 बजे वो कांकेर रेस्ट हाउस पर रुके। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी भी इसी 4 तारीख को जगदलपुर बस्तर में थे। उसके बावजूद ये दोनों नेता स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की अंतिम यात्रा, इसमें समस्त पत्रकार समाज के लोग, परिवार के लोग, अन्य लोग, दूसरे दलों के लोग उसमें थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। नहीं कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। यही इंगित करता है कि एक सच्चे पत्रकार का जीवित रहते हुए बहिष्कार और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार, नृशंस, हृदय, असभ्य, अशालीन, असामाजिक, कुकृत्य, दुष्कृत्य, जितने भी खराब शब्द हो सकते हैं वो आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू के दिल्ली चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसे लेकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने ये मूड बना लिया है कि आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े मंत्री जेल में रह चुके हैं, इससे ये तय हो गया है कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत पर भी उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस के नेता इस हत्या में शामिल हैं। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि उनके नेता किस हद तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे दिल्ली में भी काम करने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के चुनाव की बात है तो दिल्ली की जनता इस बार मन बना चुकी है, आपदा को हटाएंगे और भाजपा को लाएंगे। दिल्ली की सड़कों, हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली की जो भी समस्याएं हैं, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे नाली का निर्माण हो, चाहे सीवरेज की बात हो, हम जो हमारी मैनिफेस्टो में है, जो दिल्ली के विकास के लिए हो सकता है, जो जनता की सुविधाओं के लिए जो होगा, हम सारे काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी सरकार आने के बाद हम पूरी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। भूपेश बघेल को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता किस हद तक के जाकर के ये कर सकते हैं। हत्या जैसी घटना करने के बाद भूपेश बघेल को इस तरह बहाने नहीं बनाना चाहिए, सामने आकर के उनको माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले तो
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला के पिथौरा नगर में पत्रकार संगठन ने बंद का आह्वान किया, जिसके समर्थन में नगर के व्यापारिक एकता मंच सहित सभी व्यापारी सामने आए, जिससे नगर की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रही और नगर में पूरा सन्नाटा पसरा रहा। बता दें कि मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से पूरे प्रदेश के मीडिया जगत और जनता में रोष व्याप्त है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पत्रकारों ने राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर पत्रकार संगठन पिथौरा ने पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है। सुरेंद्र सिंह सलूजा, मैं व्यापारी एकता मंच का सह सचिव हूँ। ये जो बीजापुर में मुकेश चंद्राकर जी जो पत्रकार थे, उनकी जो हत्या हुई है उसके विरोध में आज पिथौरा नगर भी बंद है और व्यापारियों में भी बहुत आक्रोश है। पत्रकार भाइयों ने यहाँ बंद के लिए आह्वान किया, जिसका पूर्ण रूप से हमने समर्थन किया है और हमारी सोच ये है कि इस टाइप के अपराधी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हाल शर्मा, व्यापारी एकता मंच पिथौरा का अध्यक्ष हूँ और यह जो बंद का आयोजन किया गया है ये पत्रकार संघ के लिए गए निर्णय के अनुसार किया गया है और हमने सभी व्यापारी भाइयों ने मिलकर इसका समर्थन भी किया है और ये जो घटना घटी है, निर्मम हत्या हुई है पत्रकार की, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सुरेंद्र सिंह सलूजा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।